तब मानेंगे कि जनमानस का नेता है ये, तब मानेंगे कि ये असली शेर का बेटा है, तब मानेंगे कि मोदी का हनुमान है, तब मानेंगे। साहब ये सिर्फ गट्टो गिलाड़ी चमक छिलो रानी, गट्टो गिलाड़ी आप छोड़ दिए, मुंबई में चमक छिलो कर रहे हैं आप बिहार की राजनीति में, तो नचनिया बजनिया का कोई वजूद है? दलित का नेता खुद को कहने वाले कई ऐसे नेता हैं, जैसे चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, संतोष सुमन, ऐसे कई हैं, राजकुमार पासवान, कई ऐसे नेता हैं जो खुद को दलित का नेता कहते हैं। लेकिन आखिर सच पूछिए तो दलित का आखिर नेता है कौन? हमारे साथ बात करने के लिए राजकुमार पासवान हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर दलित का नेता है कौन। देखिए, दलित का नेता बिहार में अब कोई नहीं है, बहुत बड़ा वैक्यूम है रामविलास पासवान जी के बाद, और उनका बेटा भी वो स्थान नहीं ले पाया। अगर कोई बिहार में दलित का नेता है, उसका नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है, क्योंकि दलित समस्या पे हमेशा हम कहीं न कहीं रहते हैं, जाते हैं। ये जो नागपुरी संघी दलित है ना, और झंडे वालन का संघी दलित, वो लोग ओरिजिनल दलित नहीं है, समझे। असली दलित बिहार में कोई है तो इंजीनियर राजकुमार पासवान ही उसका नाम है। लेकिन बीएसपी जो नई पार्टी अभी बिहार में लॉन्च हुई है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं, उनका कल उस दिन आप भीड़ देख रहे होंगे, काफ़ी संख्या में भीड़ था। उनका साफ तौर पे कहना है कि दलित का अगर कोई दलित के बारे में सोचने वाला है तो वो बीएसपी है, मायावती देवी है, देखिए बेटा है आकाश आनंद। देखिए, बहन मायावती जी का आदर है, सम्मान है, लेकिन आपको बता दूं कि बहन मायावती जी का उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा पकड़ है और वाकई में वो दलित का नेता हैं। लेकिन बिहार की जब बात आएगी तो बिहार में मायावती जी का सिक्का नहीं चल पाएगा। लेकिन मायावती जी के जो भतीजे आकाश आनंद, उनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दलितों को ठगने का काम कर रहे हैं। ये कौन है आकाश आनंद? कौन है ये आकाश आनंद? भतीजा है। मैं सिर्फ बहन मायावती जी को जानता हूँ, आदरणीय सम्मानीय काशीराम जी को जानता हूँ, बाबा साहब आम्बेडकर को जानता हूँ, आकाश आनंद को नहीं जानता मैं। ये कौन है मुझे नहीं मालूम। नहीं पहचानते? नहीं, एकदम नहीं जानते हैं। कौन है ये? बिहार के इतने लोग उस दिन ज्ञान भवन में जमा हुए थे। उनसे पूछिए कि इंजीनियर राजकुमार पासवान को पहचानते हैं कि नहीं। बहन मायावती से पूछिए कि बिहार में एक युवा नेता है इंजीनियर राजकुमार पासवान को पहचानते कि नहीं, दलित नेता है राजकुमार पासवान को पहचानते कि नहीं, ये पूछिए। चिराग पासवान से पूछिए कि दलित नेता राजकुमार पासवान को जानते हैं कि नहीं, समझे। मांझी जी से पूछिए कि दलित नेता राजकुमार पासवान को जानते कि नहीं। चिराग पासवान को बोले, चिराग पासवान का तो कहना है जिनको आप अपना खुद को हनुमान बताते हैं, नीतीश कुमार का हनुमान खुद को बताते हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार का तो हैसियत नहीं चुनाव लड़ने का। सुनिए, उस व्यक्ति को वो हैसियत गिना रहे जिसने लग भीड़ करके जमुई से उनको सदन में पहुंचाने का काम किया, उसका हैसियत नाप रहे हैं। और उनकी हैसियत इतनी बड़ी रही कि 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। उनकी हैसियत इतनी है कि बिहार को बहुत कुछ दिया है। और रही बातें चिराग भाई की, तो मैं सीधी बात करूंगा और आंख से आंख मिला के चिराग से बात करने का हैसियत औकात रखता हूं मैं। वो तो हमसे आंख भी चुराते हैं, कहीं कहीं मुलाकात होती है तो कहीं जाते हैं मैयत में, चाहे किसी जगह समाज के कार्यक्रम आमने सामने हुए, हमसे आंख चुरा के निकलते हैं। वो नेता हैं ये, क्योंकि मैं सच बोलने वाला हूँ। तो आज भी मैं डंके की चोट पे सच बोलता हूँ कि चिराग पासवान में अगर हो हिम्मत तो अपना आरक्षित सीट को छोड़ करके खगड़िया जनरल सीट से जीत करके दिखाए। अगर इस मोदी के हनुमान में अगर हो हिम्मत चिराग पासवान में, तो अगर लड़ना ही आरक्षित सीट से तो दिल्ली के किसी आरक्षित सीट से चुनाव लड़के दिखाए सदन में पहुंच करके, तब मानेंगे कि जनमानस का नेता है ये, तब मानेंगे कि ये असली शेर का बेटा है, तब मानेंगे कि मोदी का हनुमान है, तब मानेंगे। साहब ये सिर्फ गट्टो गिलाड़ी चमक छिलो रानी, गट्टो गिलाड़ी आप छोड़ दिए, मुंबई में चमक छिलो कर रहे हैं आप बिहार की राजनीति में, तो नचनिया बजनिया का कोई वजूद है? हाँ, 2 बार साहब, 2 बार पिताजी के नाम पे ये कोई आंदोलन से निकले हैं? आंदोलन से पूछिएगा कि किस आंदोलन से निकले हैं? पिताजी के गोद में खेल के आंदोलन किए हैं क्या? ये पप्पा के, जो पप्पा रामविलास जी थे, तो पप्पा के गोद में बैठ करके आंदोलन किए हैं? पूछिएगा। राजकुमार पासवान आंदोलन से निकला, अन्ना मूवमेंट से। राजकुमार पासवान निकला, आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा। राजकुमार पासवान फिर बिहार में 2 बार चुनाव लड़के हारने के बावजूद भी पार्टी का गठन किया। आज मेरा कार्यालय है, चले उनका भी कार्यालय है ना, तो मेरा भी बिहार पटना में, पटना की राजधानी में कार्यालय है। कहाँ है आपका कार्यालय? यही मीठापुर में। अरे साहब, रोड पे आप लोग बुला लेते हैं,
आप लोग बुला देते हैं। अब बहुत जल्द आप लोग को पीसी कर रहे हैं, बुलाएंगे, मान सम्मान से बुलाएंगे आप लोगों को। अच्छा एक बात बताइए, देश आज़ाद कब हुआ है? देश आज़ाद तो भैया 1947 में हुई है, जहाँ तक हम पढ़े और मुझे हमारे शिक्षकगण लोग पढ़ाए हैं। 1977 में लेकिन बताया जाता है, लेकिन कंगना रावत बोलती है 2014 में देश आज़ाद हुआ है। देखिए, कुछ बीजेपी में पागल लोग हैं, कोई मुरेठा बांध लेते हैं, कोई फिल्म नहीं चलती है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो वैसे लोग बहुत लोग शिकार हो गए हैं, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में फेल हो गए हैं। तो कोई राजनीति में चले जाते हैं, कोई मोदी जी के अपने आप को कट्टर हिंदुत्वा बताती है। और यहाँ बिहार की राजनीति में एगो हैं मुरेठा बांध नेता, जो कि उनको अब 77 याद आ रहा है कि 77 में, तो वो एक तरह से सही कर रहे हैं कि उस समय संघ भाजपा के लोग अंग्रेजों को मुखबरी कर रहे थे, दलाली कर रहे थे, एजेंटगिरी कर रहे थे, समझे। तो वो कैसे कहेंगे कि हमको आज़ादी उस समय मिली, और अब ये लोग अंबानी अडानी के गोद में गुलामी के जंजीरों में ले जाना चाहते हैं। वो हम जैसे समाजवादी युवा नेता, दलित युवा नेता और इंजीनियर राजकुमार पासवान बिहार का युवा नेता कभी भी नहीं बदलने देंगे इतिहास को। ये जो इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना सम्राट चौधरी जी, बिहार के 13 करोड़ आवाम आपसे हिसाब मांगेंगे। और कहाँ से आपने डिग्री लिया, कहाँ से पढ़ाई किया, आपको पता नहीं है कि आज़ादी कब मिली। शर्म आती है जो मंत्री रहे, विधायक रहे। और सबसे पहले सम्राट चौधरी जी का पप्पा जो थे आदरणीय सम्मानीय चौधरी साहब, वो कब थे विधायक, कब थे मंत्री, अब उनका जन्म कब हुआ था, ये सारी बातें को समझने की ज़रूरत है। ये जो बेवकूफ़ बना रहे हैं सम्राट चौधरी जी, तो हम ऐसा उलूल जुलूल बात नहीं करते हैं। ये हमारे साथ राजकुमार पासवान थे, जिनका साफ तौर पे कहना है देश हमारा जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ है, लेकिन जो 1977 में बता रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इन्होंने लताड़ा है। क्या कुछ कह रहे थे राजकुमार पासवान, आपने इस वीडियो में सुना है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।